कौन से स्थान से लिया गया धन मनुष्य के लिए बर्बादी की ओर ले जाता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और मोटिवेशनल होने वाली है। आज की कहानी यदि आपने मन लगाकर ध्यान से सुन ली तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, आप जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे। आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी होने वाली है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कौन से स्थान से लिया गया धन मनुष्य के लिए बर्बादी का कारण बनता है। एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया है दोस्तों। और लालच बुरी बलाएं कैसे होता है, तो दोस्तों बने रहिए हमारी इस कहानी में। दर्शक बंधुओं, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल न भूलें। आखिर लालच बुरी बलाएं कैसे होती है? कहते हैं मनुष्य के अंदर विषय वासना और दौलत का लालच ऐसा होता है कि वह उसे पाने के लिए अंधा हो जाता है। इसके पीछे उसे चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना झेलनी पड़े, लेकिन वह उन कठिनाइयों को, उन मुसीबतों को ना देखते हुए अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए, अपनी स्वार्थ और लालच को पूरा करने के लिए उस गहरे से गहरे द्वंद में घुस जाता है। चाहे हालांकि उसे दलदल में से बाहर निकालना मुश्किल ही क्यों ना हो जाए। वह व्यक्ति इस बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं कर। लालची व्यक्ति की, कामी व्यक्ति की बुद्धि मारी जाती है। ऐसी परिस्थिति में उसे अपना स्वार्थ और लालच ही दिखाई देता है। इसके अलावा उसे और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दर्शक बंधु, इसीलिए आज जो वीडियो हम लेकर के आए हैं वो आपके जीवन में इतना बदलाव लेकर आएगी, आपने इस बारे में कभी भी विचार नहीं किया होगा। इसीलिए आप अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके इस वीडियो के लिए बड़े ध्यान से और मन से सुनना। दर्शक बंधु, आज की कहानी वीडियो में बताया गया है कि एक एक शब्द बड़ा ही कीमती है। लालच करने वाले व्यक्ति की आखिर कौन सी दशा होती है, वह आज की इस कहानी के माध्यम से हम आपके लिए समझाएंगे। दर्शक बंधु, इसी नगर में एक बहुत ही लालची व्यक्ति रहता था। उसके यहाँ पर एक संत महात्मा जी आए हुए थे। उसे किसी ने बता दिया था कि संत महात्माओं की जब सेवा करते हैं तो सेवा करने पर संत जो होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारा धन प्राप्त हो जाता है। यही लालच उस व्यक्ति के मन में था। एक समय की बात है, एक बार संत उसके द्वारे पर आए तो उसने धन की इच्छा करके, धन के लालच में आकर के संत मुनियों की बहुत ज्यादा सेवा की। तब संत ने प्रसन्न होकर के उसे 4 दिए दे दिए और कहा उससे, हे बेटा, यह 4 दिया तुम्हारी हर इच्छा के लिए, हर मनोकामना के लिए पूर्ण कर देंगे। जब तुम्हें दौलत की जरूरत हो तो तुम उसी समय पर पहला जला देना और उस दिए को लेकर के तुम पूर्व दिशा की तरफ चले जाना। जहाँ पर तुम्हारा दिया बुझ जाए वहीं पर जाकर तुम जमीन को खोद लेना, तो तुम्हें उसी समय पर मन चाहे मुंह मांगी दौलत मिल जाएगी। अगर इस दौलत से भी तुम्हें संतुष्टि ना मिले तो तुम उसी समय पर दूसरे दिए के लिए उठा लेना और उस दिए को भी जला करके तुम पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहाँ पर दिया बुझ जाए तुम जाकर के वहीं पर जमीन के लिए खोद लेना, तो वहाँ पर भी तुम्हें दौलत मिल जाएगी। यदि इससे भी तुम्हें संतुष्टि प्राप्त ना हो तो तुम उसी समय पर तीसरे दिए के लिए उठा लेना और दक्षिण दिशा के लिए उठा करके चले जाना, और जहाँ पर दिया बुझ जाए तुम वहीं पर जाकर के जमीन के लिए खोदना प्रारंभ कर देना और वहां पर तुम्हें बहुत सारा अपार धन प्राप्त हो जाएगा, जिससे तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और इससे तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। लेकिन बेटा, एक बात का तुम विशेष ध्यान रखना, उत्तर दिशा की तरफ ना तो आपके लिए जाना है और ना ही उस दिशा में जाकर के तुम्हें दीपक जलाना है। यदि बेटा तुम भूल से भी उस दिशा के लिए चले गए तो तुम्हें पछताने से अलावा
और कुछ नहीं मिलेगा। इतना कहने के बाद में संत मुनि तो वहां से चले गए। अब वो लालची व्यक्ति इसी चक्कर में बेचैन था कि कब शाम का समय हो जाए और मैं दिया जलाकर के पूर्व दिशा की ओर जाऊं और वहां पर वह गड़ी हुई दौलत मुझे प्राप्त हो जाए। दर्शक बंधु, जैसे ही संध्या हुई, संध्या के समय में उसने दीपक उठाया और दीपक के लिए जलाया और वहां दीपक को लेकर के पूर्व दिशा की ओर चला गया। जब जंगल में जाते समय पर वह दिया बुझ गया, तब उसने उसी जगह के लिए खोदा तो वहां पर पैसों से भरा हुआ एक घड़ा निकला। उस घड़े को देख करके वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा कि इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं, अब मैं इस घड़े के लिए अभी नहीं ले जाऊंगा, पहले जो बाकी के शेष दिए हैं उन्हें जला करके अन्य दिशाओं में जाकर के उन दिशा का भी माल खजाना में इकट्ठा कर लूंगा, तब इस जगह के लिए माल खजाने के लिए मैं ले जाऊंगा। अब वह व्यक्ति पैसों का घड़ा वहीं छोड़ करके उसे दबा करके वापस वहां से चला गया। दर्शक बंधुओं, दूसरी शाम जब हुई, उसने दूसरा दिया उठाया और वहां से चल दिया। साथियों, चलता चलता वह पश्चिम दिशा की ओर में पहुंचा। पश्चिम दिशा में जहां पर जाते समय पर दिया बुझ गया, वहीं पर जाकर के उसने जमीन के लिए खोदा तो वहां पर उसने क्या देखा, सोने चांदी से भरा हुआ एक कलश निकला। उसने सोचा कि अब मैं इस कलश को लेकर के नहीं जाऊंगा, पहले तो मैं दक्षिण दिशा में जाकर के जांच करके आऊंगा कि वहां पर कितना माल खजाना दबा हुआ है। अब वह व्यक्ति उस कलश को वहीं पर दबा करके चला गया। दर्शक बंधुओं, अब तो तीसरे दिन शाम के लिए उस व्यक्ति ने तीसरे दिए के लिए उठाया और दिए को जला करके दक्षिण दिशा की तरफ चला गया। जहां पर दिया बुझ गया, वहीं पर जाकर उसने जमीन के लिए खोदा तो वहां पर उसने क्या देखा कि हीरे मोती से भरा हुआ एक कलश निकला। वो व्यक्ति उस कलश को देख करके बड़ा ही प्रसन्न हुआ। व्यक्ति सोचने लगा मन में कि अब मैं इस कलश के लिए भी नहीं ले जाऊंगा, हो सकता है कि महात्मा जी ने लालच में आकर के मुझसे चौथी दिशा में जाने के लिए मना कर दिया हो। अब मैं महात्मा जी की बात के लिए नहीं मानूंगा, मैं चौथी दिशा में भी जाकर के देखूंगा कि वहां पर कितना धन गड़ा हुआ है। चौथा दिन आया और उसने चौथे दिए के लिए उठाया। उसने दिए को जला करके वह उत्तर की ओर चल दिया। तब जंगल में जाते समय सामने से उसे एक महल दिखाई दिया दोस्तों, और उसी महल के पास पहुंचते ही उस व्यक्ति का दिया बुझ गया। दर्शक बंधुओं, वह महल बहुत ही सुंदर आलीशान बना हुआ था, एकदम सोने की तरह दमदमा रहा था। वह व्यक्ति उस महल को देख करके सोचने लगा कि यह महात्मा तो बड़े ही अस्वार्थी थे, इसी वजह से मुझे वह इस दिशा में आने के लिए मना कर रहे थे। यह महल तो उन्होंने अपनी नजर में रखा था अपने लिए बचा करके, इसीलिए महात्मा जी ने मुझसे मना कर दिया था कि यदि इस दिशा में नहीं जाऊंगा तो यह महल जो है वह महात्मा जी के लिए मिल जाएगा। अरे वो तो महात्मा जी बड़े ही लालची और स्वार्थी थे। यही सोच करके वह व्यक्ति महल के पास में आ गया और देखा कि उस महल का दरवाजा तो बंद था। दर्शक बंधुओं, महल इतना सुंदर था कि उस महल को देख करके उसकी इच्छा नहीं भर रही थी। वह व्यक्ति दरबार घूम करके उस महल के लिए निहार रहा था, देख रहा था। फिर उसने जाकर के उस महल के दरवाजे में धक्का मारा और दरवाजा एकदम से खुल गया और उसके बाद में वह व्यक्ति धक्का मारने के लिए बाद में उस महल में प्रवेश कर गया। जाकर के उसने जब एक कमरे के लिए खोला तो उसने देखा कि वह कमरा हीरे जवाहरात से लबालब भरा हुआ था। यह दृश्य देख करके वह व्यक्ति मन में बड़ा ही प्रसन्न हुआ और दरबार अपनी किस्मत के लिए 6 वासी दे रहा था। और वह व्यक्ति मन में सोचने लगा कि मुझे मालूम पड़ता है कि तीनों दिशाओं से ज्यादा तो खजाना इस महल के एक कमरे में भरा हुआ है,
इसी वजह से महात्मा जी ने मुझे इस दिशा में आने से मना कर दिया था। अब वह व्यक्ति उस कमरे को खोलने के बाद में दूसरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसने क्या देखा, दूसरे कमरे में स्वर्ण मुद्रिकाएं भरी हुई थी। अब वह व्यक्ति वहां से तीसरे कमरे में प्रवेश करता है, वहां पर भी बहुत ज्यादा अनंत खजाना भरा हुआ था। यह देख करके अब तो वह लालची व्यक्ति बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ और वह आगे के लिए बढ़ चला गया। तभी उसके लिए एक खर से आवाज आई। तब उस व्यक्ति ने आगे जाकर के दूसरे कमरे के लिए खोला तो उसने क्या देखा, उस कमरे में एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ चक्की के लिए चला रहा था। तब उसने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, अरे भाई तुम कौन हो और इस कमरे में बैठे हुए तुम अकेले आखिर चक्की के लिए क्यों चला रहे हो। तब वह वृद्ध व्यक्ति कहता है, अरे भाई मुझे इस चक्की को चलाने से फुर्सत मिल जाए तभी तो मैं आपके लिए अपनी सुनाऊं कि मैं यहाँ पर बैठा बैठा आखिर इस कमरे में चक्की क्यों चला रहा हूँ। एक काम करो, मेरी जगह पर बैठ करके थोड़ी देर के लिए तुम चक्की चलाओ और उसके बाद में जब मुझे फुर्सत मिलेगी तब मैं आपके लिए बताऊंगा कि मैं इस कमरे में चक्की क्यों चला रहा हूँ। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में वह लालची व्यक्ति उस वृद्ध व्यक्ति की जगह पर बैठ कर के चक्की चलाने लगा और वह वृद्ध व्यक्ति वहां से उठा और बड़ी तेजी से हंसने लगा। उसको हंसता हुआ देख करके वह लालची व्यक्ति कहने लगा, अरे भाई आखिर तुम इतनी तेजी से क्यों हंस रहे हो, इतने खुद दिखाई क्यों दे रहे हो, आखिर तुम्हारे हंसने का कारण क्या है। वह लालची व्यक्ति उस चक्की को बंद करने वाला था। तब तक उस वृद्ध व्यक्ति कहने लगा, अरे भाई रुको रुको रुको, तुम चक्की के लिए बंद मत करना। यदि तुमने इस चक्की के लिए बंद कर दिया तो यह महल फंस जाएगा। यह महल तुम्हारा उतनी देर तक टिका हुआ है जितनी देर तुम चक्की के लिए घुमाते रहोगे, चलाते रहोगे। यदि तुमने चक्की के लिए चलाना बंद कर दिया तो तुम इसी महल में दब करके मारे जाओगे साथियों, और तुम्हारा अंत हो जाएगा। ये बंधुओं, अब उस वृद्ध व्यक्ति की बात सुनकर के वह लालची व्यक्ति बहुत ही ज्यादा घबरा गया, रोने लगा और कहने लगा, हे भाई अब मुझे तुम एक बात बताओ, इस चक्की से छुटकारा मुझे कब मिलेगा। तब वह वृद्ध व्यक्ति समझाने लगा कि हे भाई सुनो, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा जब मिलेगा जब मेरे और तुम्हारे जैसा कोई लालची मूर्ख व्यक्ति दौलत की चाहत में आकर के तुम्हारी जगत पर चक्की के लिए चलाने लगेगा। अब तुम इस चक्की से जाकर कहीं आजाद होगे, जैसे कि मेरी जगह पर तुम चक्की के लिए चला रहे हो। भाई मैंने भी लालच के में आकर के उन संत महात्मा जी की बात के लिए नहीं माना था। उन संत महात्मा जी के लिए मुझसे 3 दिशाओं में जाने के लिए कहा था और चौथी दिशा में जाने के लिए मुझसे मना कर दिया था। लेकिन भाई मैं लालच में आकर के इतना अंधा हो चुका था, मैंने चौथी दिशा के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं किया। उन संत महात्मा जी की बात के लिए नहीं माना और लालच के वशीभूत होकर मैं भी चौथी दिशा के लिए चला आया, जहाँ पर जो व्यक्ति बैठा हुआ चक्की चला रहा था वह व्यक्ति मुझे चक्की पकड़ा करके चला गया और मेरा पूरा जीवन हो गया इस चक्की को चलाते हुए। जब बुढ़ापा आ गया तब तुम आए हो, अब तुम्हारा जीवन में इस चक्की को चलाते हुए निकल जाएगा और जितनी दौलत तुमने देखी थी वो भी कोई भी दौलत तुम्हारे लिए अब प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि दर्शक बंधुओं, लालच इंसान के लिए इस तरह अंधा बना देता है कि ना तो वह दौलत उसे हासिल हो पाती है और ना ही वह उसका इस्तेमाल कर पाता है। दर्शक बंधुओं, व्यक्ति के लिए उतना ही लालची बनना चाहिए जितना कि उसके जीवन में कामयाब हो, जितनी की उसे जरूरत हो। जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा लालची और स्वार्थी बनता है तो उसके पास में पछताने के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगता। यदि तुम उन तीनों दिशाओं की दौलत के लिए इकट्ठा करके अपने घर के लिए चले जाते तो
बड़े चैन के साथ तुम्हारी जिंदगी गुजर रही होती और तुम चैन से बैठे बैठे आनंद ले रहे होते साथियों। लेकिन तुम्हारा मन जो था वह लालच में आकर के फंस गया। वो लालच बाहर ही नहीं निकल रहा था। लालच के वशीभूत होकर के तुम इस महल के अंदर चले आए। अब तो तुम्हारे हाथ से वह भी दौलत चली गई जो तुमने वहां पर दबा कर रखी थी। अब यहाँ पर तुम रह करके पूरी उम्र भर चक्की चलाते रहोगे। तो दर्शक बंधु, हमारे कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति अधिक से अधिक लालच करता है, जो लालच के वशीभूत हो जाए, ऐसे प्राणियों का मन जो होता है वह हमेशा लालच में फंस करके भटकता ही रहता है और वह व्यक्ति कभी भी उस दौलत के लिए संपूर्ण तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और ना ही उसका सुख प्राप्त कर पाते हैं। दर्शक बंधु, इसीलिए कहते हैं लालच जो होता है वह बहुत ही बुरी बलाय होता है। जो व्यक्ति एक बार लालच में फंस जाता है वह लालच के दलदल में आने जाने अनजाने में एक बार धंस जाता है तो वह बाहर बहुत ही कठिनाइयों के बाद मुश्किल से निकल पाता है। सारी उम्र भर उसी दलदल में फंसा रहता है और उसके बाद में ना ही वो उस दौलत का आनंद ले पाता है और उसके बाद में ना ही अपने जीवन का कोई सुख भोग पाता है। इसीलिए हमेशा प्राणी के लिए उतना ही लालच करना चाहिए जितना कि उसके जीवन में जरूरत हो सके, जितनी आवश्यकता हो। तो दर्शक बंधु, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मैंने आपको बताया था कि कौन से स्थान से लिया गया धन मनुष्य के लिए बर्बादी की ओर ले जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन से स्थान से लिया गया धन मनुष्य के लिए बर्बादी की ओर ले जाता है। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो, यदि पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, नई मोटिवेट कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।